नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हम लेके आए हैं आपके लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। इससे पहले हम आपके लिए 3 वीडियो लेके आ चुके हैं। जो दोस्त हमसे आज जुड़े हैं वो ये वीडियो पूरा देख ले, इसके बाद हमारे 3 वीडियो और देख ले। किसी भी प्रकार की एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। हम 5000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा स्क्रीन पे आपके लिए पहला क्वेश्चन। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? अंतरिक्ष यात्री कोशिकीय शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थ के लिए करता है, उसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। क्लोरेला सबसे इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री इसे भोजन के रूप में करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर जिसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। और अगला देखते हैं अपन, द्रव्य की चौथी अवस्था। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की 3 अवस्था रहती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आपसे यदि चौथी अवस्था पूछी जाए तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम बोलते हैं एसी करंट, प्रत्यावर्ती की माप किस यंत्र से मापी जाती है? तप्त तार अमीटर द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? हॉट वायर एमीटर से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश तरंगे अनुपस्थित तरंगे होती हैं, ये प्रमाण मिलता है उनके ध्रुवण से, पोलराइजेशन से। प्रकाश तरंगे अनुपस्थित होती है, ध्रुवण से मिलता है। आगे देखते हैं। एक वृत्ताकार वलय जिसको सर्कुलर रिंग बोलते हैं का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्ताकार वलय का केंद्र होता है गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र में, मतलब उसका सर्कल का जो सेंटर होता है वही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ये क्वेश्चन भी अभी हमारे एनटीपीसी में अभी 2-3 दिन पहले पूछा जा चुका है दोस्तों। उसका मानव रक्त का पीएच पूछा गया है। तो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा जो होता है वो कार्बन का एक अपर रूप है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति से संबंधित कोपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित जो को है प्रतिपादन सिद्धांत वो प्रतिपादित किया था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय सिद्धांत संलयन पर आधारित है। और आपका परमाणु संयंत्र जो होता है वो आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऐसे ही दोस्तों ये प्रश्न आते जा रहे हैं और हम वो क्वेश्चन लेके लिए आए हैं आपके लिए जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। पैटर्न वही है, इन्हीं के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। और यकीनन अगर आपका आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन ज़रूर रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पृथ्वी पे कौन सा पदार्थ ऐसा है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो केवल एकमात्र ऐसा पदार्थ है पानी, जो कि ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाएगा। पानी हमारे समुद्र में मिलता है आपको और हमारे कुओं में मिलता है। इसके अलावा बर्फ़ है वो अंटार्कटिका ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलता है। और इसके अलावा गैसीय फॉर्म में जलवाष्प के रूप में भी आर्द्र नमी हवा के रूप में अपने को पानी मिलता है। हीरे के संबंध में कैरेट जो उसे मापने की इकाई होती है क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। हीरे को कैरेट में मापा जाता है कि जो 22 कैरेट का है या हीरा 24 कैरेट से 24 कैरेट्स उसका सबसे शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लोहे को जंग लगाने से बचाने की प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और गैल्वेनीकृत प्रोसेस में जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी दिवस से संबंधित आप क्वेश्चन याद रखिएगा। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो उन्हीं की याद में उनके सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। 7 नवंबर 1988 भारत में किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ? तो 1888 में सीवी रमन साहब का जन्म हुआ था। और उन्हीं की याद में हम क्या करते हैं? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाटर रोग होता है, गले में गठान सी बन जाती है, तो गलघोटू भी बोलते हैं जिसको। तो वो रोग होता है आपका
आयोडीन की कमी से। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर, हमारे घरों में जो मोटर होती है पानी की, तो उसका काम क्या है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही विद्युत ऊर्जा मोटर का कार्य है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? जैसे वजन की इकाई किलो होती है, दूरी की इकाई मीटर और किलोमीटर होती है, वैसे ही हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, कितनी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है वो मापते हैं कांडा सोम में। क्या में मापते हैं? कांडा सोम में। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य कहाँ आएगा? वापस पश्चिम से पूर्व की ओर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन कितना हो रहा है पौधों में, ये दर निर्धारित की जाती है पोटोमीटर से। भूमापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र, ये यंत्र काफ़ी पूछे जा रहे दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। कोलन में कोलन एक अंग होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। विटामिन के का निर्माण शरीर में होता है। डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर क्या है दोस्तों? तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहते हैं। ये डार्क एवेंजर एक प्रकार का वायरस है, कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर से रिलेटेड भी 2 से 3 प्रश्न अभी एनटीपीसी में आ रहे हैं और हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? देखो, रेशम कल्चर, मधुमक्खी पालन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो फाइकोलॉजी आपके शैवाल के अध्ययन, एल्गी के अध्ययन से संबंधित है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये भी पूछा जाता है कि लोहा कौन से विटामिन में पाया जाता है। कोई सी धातु पूछी जाती है, जैसे कि आपके पालक में लोहा पाया जाता है, वैसे ही विटामिन, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में आपका क्या पाया जाएगा? आपका कोबाल्ट पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनिंजाइटिस, जिसको ताविका शोथ बोलते हैं, मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है दोस्तों। तो इसका सबसे ज़्यादा मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो इसका आंसर है मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो उस दिन भी बताया था, रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण कौन से? प्लेटलेट्स के कारण होता है, लेकिन उस बीमारी को किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण थक्का नहीं बनता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन के द्वारा होता है, क्योंकि हमारे जो चाय बनाते हैं तपेली में या केतली में जो चाय गर्म होती है वो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म रहती है या गर्म होती है। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, अच्छा, वृद्ध बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें उनके अध्ययन या उनसे संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं अपन? गेरियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइमेसिया नामक रोग जो होता है वो, जैसे इसमें ग्लाइमेसिया से याद रखिएगा आप, ग्लूकोज की कमी से। इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। HTLV द्वितीय नामक वायरस के से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV सेकेंड नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में फीमर। टोटल नंबर ऑफ हड्डी कितनी है मानव में? 206, बच्चों में 300 हड्डियाँ होती हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पित्त का निर्माण, या फिर इससे ऊपर एक क्वेश्चन रह गया है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण हमारे लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखरन ने किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखरन ने। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, अर्थात वो विटामिन B12 है। इसके अलावा टेट्राडूथाइलेट TEL
टेट्राडूथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? जब पेट्रोल में DEL मिलाया जाता है ये एंटी नॉकिंग के लिए। अच्छा, अर्थात जो हमारे मोटरसाइकिल और वाहन होते हैं उसमें आवाज़ कम से कम आए, एंटी नॉकिंग के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है, काय के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, काय में मापी जाती हैं? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रो नहीं हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती हैं। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। हमारे आँख में जो किसी व्यक्ति या विशेष का जो हम देखते हैं दृश्य, वो इमेज कैसी बनती है? तो वो वास्तविक होती है, उल्टी होती है और वस्तु से छोटी होती है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन्स साल्कने ने जो किया था दोस्तों। पोलियो का टीका जॉन्स साल्कने ने, किसने किया था? जॉन्स साल्कने ने। गोबर गैस का मुख्य अपघटन क्या है? तो मुख्य घटक है उसका मीथेन। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।